बीजेपी की बातों पर तो विश्वास करना देश के लिए अब खतरा हो गया है। क्यों कि बात करते हैं, इनका एक वो है आरएसएस का, यहाँ वो ये कहता है महात्मा कोई नहीं है यहीं नजीक का, एक सभी हिंदू 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कीजिए, नहीं देश को खतरा पैदा हो जाएगा। फिर ये कानून कहाँ से बना लेंगे जी? कौन के दम पे कानून बना रहे हैं? अरे हम तो ये कह रहे हैं कानून नियंत्रण तो चल रहा है देश में, अब तो सबको ही लाला है इस बात को। एक ज़मीन कम होती जा रही है, रहने के लिए ज़मीन नहीं है, सब इस बात को अपने आप करवा रहे हैं। अब तो ऑपरेशन, ये क्या कानून बनाएंगे? ये तो बनो बना कानून है बहुत दिन आते। पर चुनाव से पहले ऐसी चर्चा होनी कैसा देख रहे हो? अरे ये तो इन्हें कछू चर्चा कर लो, इनको अब कोई खातो ना खुलेगो, इनकी जमान की जब्त होगी, मैं कह रहा हूँ यह बात है। क्यों? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो मुद्दा खाली इन पर यही है किस तरह देश में आग लगाई जाए, कैसे झगड़े कराए जाए, कैसे टंटा फसाद कराया जाए। ये हिंदूवाद मुसलमानवाद के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आप समर्थन नहीं करोगे जनसंख्या नियंत्रण कानून का? जनसंख्या नियंत्रण को तो बहुत दिनों से समर्थन है, आप ही करवा रहे हैं। ये तो कोई तो 5-6 बच्चे पैदा करो, कोई कह रहे हो 2 बच्चे पैदा करो, इन पे है ही ना कोई मुद्दा ही ना है इनको, तो इनको मुद्दा तो फैल है। तो ये बात इनकी अब किसी के गले से नीचे नहीं उतरती। ताऊ जी, इंदिरा गांधी सरकार में नसबंदी की गई थी देश में, लेकिन वो सरकार उसके बाद से चली गई थी, मतलब हार गई थी चुनाव में। भाई देखिए, जब तक तो कोई समझते नहीं थे, पीछे तो स्वेच्छा थे, सबने नसबंदी अपने आप ऑपरेशन करवा लेते हैं 2 या 3 बच्चों के अलावा। अब कोई बच्चा ज़्यादा पैदा करना चाहते, सब जागरूक हो गया है देश। अब इस कानून को क्या ला रहे हैं? कानून जब ये आप ही वाकई मना करते हैं, आप ही कानून बना रहे हैं। इनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है इस बारे में, इसमें तो देश आप जागरूक है, ये क्या कानून ला रहे हैं? अरे कानून ये तो लाए, देखो रामलला जी आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब वह भूल गए वह राम मंदिर के मुद्दा है। अब तो वो हमारे मोदी जी को भी हटा दिया है आगे से, ये कह रहे हैं फिर से देश में आग लगाइए, हिंदूवाद की राजनीति को लाइए। हिंदूवाद की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। ये किसान आंदोलन इस बात का सबक सिखा देगा कि हम किसान हैं, किसान की कोई जातिवादी और धर्म नहीं होता, किसान किसान होता है। हमारा मान ही किसान है, हमारी शान ही किसान है, हमारी इंसानियत ही किसान है। और किसान कभी झगड़ा नहीं चाहता, किसान शांति चाहता है, देश में तरक्की हो, देश में खुशहाली हो। ये इनके पास था नहीं, तो जनता इनका विश्वास कतई नहीं करेगी। ताऊ जी, ये जो कानून लेकर के आ रहे हैं, क्या इससे मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा? भाई तो मैं तो ये कह रहा हूँ मुसलमानों को निशाना, वो बेचारे, मैं तुझे बता रहा हूँ, कोई जो बिना पढ़ा मुसलमान है वो ऑपरेशन नहीं करा रहा। नहीं, मुसलमानों ने कम से कम 60% ऑपरेशन करा लिए, पढ़े लिखे बच्चों ने। वो जानते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, जगह हम पे है नहीं रहने के लिए। वो उन बातों को तो ये छोड़िए, ये तो एक टारगेट बनाते हैं, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, इनके बातों को अब छोड़िए। इन बातों को, इन पर जब किसी बात का आज तक, जब से ये 5 साल से मोदी जी आए, ये योगी आया है उत्तर प्रदेश में, इनको ये पता नहीं है। इन्होंने गंगा जल हाथ में लिया था और इन्होंने ये कहा था मैं 14 दिन में पेमेंट करा दूंगा गन्ने का। कहाँ गया वो वादा? किस मुंह से कहेगा आप जाकर के किसानों में एक हमको वोट दीजिए? आज साल से ज़्यादा हो गया है, किसी का भाई कोरोना में डेथ हो गई, किसी के बच्चे के लिए दवाई के पैसे नहीं है, पढ़ाई के पैसे नहीं है, शादी करनी पड़ रही है उसके लिए पैसे नहीं है, तो पेमेंट क्यों नहीं कराया गन्ने का? किस मुंह से आज ये वोट मांगेंगे? गेहूं, मैंने अखबार में पढ़ा था, ये मोदी नगर में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। और एक ये है बिजनौर में गेहूं नहीं, तो पूरे जगह गेहूं नहीं तुला किसान का, कांटे लगा दिए, 2-2, 4-4 रुपए का गेहूं तुल रहा है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये किसानों के पास जाएंगे किस वजह से? अब बीज, किसान टमाटर बोता है, गोभी बोता है, महंगा इतना बीज आता है, और शिमला मिर्च बोता है जिसका 1-1 लाख रुपए किलो के बीज की कीमत है, और वो सड़कों पर फेंके। इनके पास क्या मुद्दा है? किससे मांगेंगे? किसान से, मजदूर से। वो मजदूर आज बेचारा घरों में बैठा है, ये 5 किलो की बजाय 3 किलो कर दिया। कहिए राशन हम तो लेते नहीं, बालक बच्चे हमारा कोई नहीं जाता। तो ये बताइए, जब 3 किलो 60 रुपए का, इन्होंने 20 रुपए किलो से भी
एक इंसान को 60 रुपए दे दिए 1 महीने में, ये क्यों नहीं उसको काम देते? जब इन्होंने नरेगा बनाया, नरेगा वो तो कांग्रेस बना गई, और इनका गुजरात का मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कांग्रेस ने ये बहुत अच्छी कानून बनाई जिससे देश में मतलब 2 से 2.25 से कितना पैसा है वो तो कम से कम उसको मजदूर को मिल रहा है। इन्होंने कोई ऐसी चीज़ बनाई जिससे मजदूर का गुजारा हो, किसानों को सही पैसे मिले। राव जी, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में, लेकिन योगी सरकार जो कानून को स्टैंड लेकर के आ रही है, क्या चुनावी फंडा है उनका? अरे सब जाएंगे, ये चाहिए कह देना अब हम ये के गठरिया लौट के रहेंगे 4 घरन में, तो इनका विश्वास खत्म हो गया है और अपने आप ही ऑपरेशन करवा रही है दुनिया। हिंदू हो मुसलमान सब जागरूक हो गए, इस बात को सब जानते हैं। इस फंडा ये अब चलने वाला नहीं है, यहाँ चलेगा। आपने उस विपदा की टाइम में क्यों नहीं देश को बचाया, क्यों नहीं रोटी दी? अरे तुम तो, मैं इसी बॉर्डर पे देख रहा हूँ 2,1500 सुबह और शाम में भोजन करते हैं। जिसके घर रोटी होगी वो क्यों आएगा भाई किसी के घर खाने? बिना निमंत्रण कोई किसी के जाना चाहता है? गरीब आदमी ही जाएगा जिसके पास खाने का साधन नहीं है। तो इन पर यह चीज़ तो हुई नहीं, ये तो नए नए कचू ना कचू प्रोपेगेंडा पहले से किया है। और तुझे खूब पता होगा, मैं बताता हूँ, इन्होंने मस्जिद फोड़ दी, कल्याण सिंह को हटा दिया, राजनाथ सिंह बना दिया, और राजनाथ सिंह से बड़ा बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है। जब इनके 20 MLA जीते, अब के तो जमान के जब्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। मैं कहता हूँ कोई एक भी MLA जीतेगा नहीं। क्यों? कि इतनी चीज़ है पब्लिक के भीतर और इतनी पीड़ा है, इनकी कोई शकल देखना नहीं चाहता। राव जी, यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाता है, कई दशक से मांग चल रही है, तो उससे दिक्कत क्या है किसानों? अरे वो तो आज ला रहे हैं, ये तो पहले से ही इंदिरा गांधी ले आई और उस पर तो अपने आप स्वेच्छा से सब करा रहे हैं। इसमें क्या कानून ला रहे हैं? सब ले आए, ये तो बहुत दिन से चल रहा है ये काम, कोई नया क्या ला रहे हैं ये? इसमें तो अपने आप देश जो पढ़ा लिखा है, जागरूक है, वो तो अपने आप करवाता है भाई। इसमें कानून बनाने की क्या जरूरत है? कानून तो पहले से बनी बनाई है, स्वेच्छा से करवाइए, सब अपने आप करा रहे हैं। राव जी, जो मोदी सरकार है 7 साल के दौरान जितने भी मोदी सरकार ने फैसले लिए हैं, भाई तो देखिए कानून ही क्यों बनाते हो? अपने आप स्वेच्छा से करवा रही है। कानून बनाते हो तो आप कानून किसके लिए बना रहे हो जी? सबसे पहले आपका जो बीजेपी के आदेश है तो ये कह रहे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बनाओ, पहले तो उनको रोकिए। जब तुम्हारी पार्टी ये कहती है कि हिंदू 5-6 बच्चे पैदा करिए ये कम से कम, कोई कहता है भाई कानून नियंत्रण में, तुम में सूत्र नहीं है पहले से, तुम जनता के लिए क्या कानून ला रहे हो? ये तुम आपस में विरोध हो रहा है तुम्हारा, तो उसको पहले आप अपने घर को देखिए कि हमारा घर ही सही नहीं है। तो कानून तो जब चलती है जब देश पूरा माने किसी बात को। राव जी, उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जमीन घोटाला। अरे भैया ये देख सुन, ये जन काका खागे, अब तो ये 15,500 लाख करोड़ का जन के देखो तो ये घोटाला हो। मैंने परसों अखबार में देखा 8,000 करोड़ का एक घोटाला हुआ है। तो ये तो घोटाले इनने जो हाथ मांग रहे राम मंदिर के नहीं है, इन्होंने तो जन कितना पैसा हजम किया है, इसकी पोल रोज खुल रही है। और बीजेपी अब मुँह दिखाने लायक, किसी से वोट मांगने लायक रही नहीं है और बेशर्माई से जाए। जैसे हम आज इन्होंने सड़कों पर पटक दिए हैं, ऐसे गांवों में भी उत्तर प्रदेश में जाके देखना, पूरे गांवों के बच्चे बालक बूढ़े विरोध करेंगे, इनका कोई घुसने नहीं देगा। राव जी, जो राम मंदिर निर्माण की जो चल रही है पूरी प्रक्रिया, देखिए विरोध जतेगा जब ये हम ओवैसी के कवा में हम भी आमे, OBC हम जाट जाति के हैं। इनको तो ये इतना नीचा समझते हैं। हमारे अखिलेश मुख्यमंत्री थे, वो OBC से आते थे। इसी महात्मा ने क्यों उसको धोया जहाँ अखिलेश रहते थे? क्या उसका वो घने बैकवर्ड थे? क्या चीज़ थी? मानव वो भी है, मानव आप भी हैं। आप फिर किस बात से वोट मांगोगे? हमसे तो वोट मांगने के आप हकदार नहीं रहे, हम तो अपने हिसाब से वोट देंगे। और महात्मा जी आपके लिए यहाँ तो हम हाथ जोड़ कर ये कह रहे हैं, आपने देश में जो हिंसा भड़काई, हर जगह जाते हो केवल एक ही बात कहते हो। वो तो वहाँ बंगाल गए, उससे कहते थे एक ममता तो वो जय श्री राम नहीं बोलती। अब उत्तर प्रदेश में क्या कहोगे? कौन ना बोले जय श्री राम? अरे तुमने दिया जुड़वाया, तुमने मंदिर का काम कराया, तुमने क्यों नहीं सोचा एक मैं हॉस्पिटल बनाऊं यहाँ में नोएडा में? एक क्या वो फिल्म सिटी बना रहे हैं,
फिल्म सिटी की क्या जरूरत थी? यहाँ जरूरत थी बड़ा हॉस्पिटल बनता कोई, जो आधे से उत्तर प्रदेश का यहाँ इलाज होता, से बड़ा पढ़ने के लिए बच्चों को कोई कॉलेज या वो बनता यूनिवर्सिटी, तो आपका नाम होता। तुम तो पैसे वालों के लिए कमा रहे हो। ये पैसे वालों के कमाने की बात को पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश समझ गया है, और इससे पूरा देश दुखी है। आपको सब ये कह देंगे गो आउट, अब आपकी ज़रूरत नहीं रही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।